नमस्कार, कैसे हैं आप? राधे राधे। अपन बात कर रहे हैं आज जातिवाचक संज्ञा की। अपन पढ़ चुके हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा और संज्ञा के बारे में। जब मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा बताई थी उस समय जातिवाचक संज्ञा के बारे में उसको समझाने के लिए काफी चीजें यूज की थी। आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा है तब आपको काफी हद तक जातिवाचक संज्ञा आती है, लेकिन बहुत सारी बातें उस समय भी क्या रह गई थी, पीछे रह गई थी। उन बातों को सीखने के लिए, उस संज्ञा जातिवाचक संज्ञा को पूर्ण समझने के लिए आपको मेरा वीडियो है वो पूरा देखना है। सिर्फ वीडियो पूरा ही नहीं देखना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है। ये स्पेशली वीडियो फोर्थ ग्रेड, थर्ड ग्रेड मेंस, बीएसटीसी साथियों के लिए है। आप उसको शेयर कीजिएगा, दोस्तों तक पहुंचेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। प्रत्येक चीज कानों में ये मेरी आवाज गूंजेगी और आपके सवाल सही होंगे, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूं। चलो, जातिवाचक संज्ञा देखो, अपन बात कर रहे थे बार बार जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा संज्ञा का एक रूप है। संज्ञा के जो 3 रूप होते हैं उसमें से एक रूप है वो जातिवाचक संज्ञा। मैंने पहले ही बात कर दी कि व्यक्ति, स्थान और वस्तु, इसके समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब बात आती है कि जातिवाचक संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन से? एक होता है द्रव्यवाचक, और इसका दूसरा नाम है पदार्थवाचक। क्या नाम है? पदार्थवाचक। और इसका एक और प्रकार है, वो है समूहवाचक। एक है समूहवाचक, या इसको हम एक और नाम देते हैं समुदायवाचक। क्या नाम देंगे? समुदायवाचक। समूहवाचक और समुदायवाचक। अब बात करते हैं समूहवाचक और समुदायवाचक। अब आप देखिए आराम से जातिवाचक संज्ञा समझिएगा। इतनी तक आगे आप देखिए। कई बार जैसी मैंने बात की कि समूह का बोध करवाने शब्द है, मैंने बोला पशु, ठीक है, पशुवाचक जातिवाचक संज्ञा। और पशु के अंतर्गत मैंने पूछा गाय, आप कहोगे गाय तो फिर व्यक्तिवाचक है? नहीं, गाय का भी वर्गीकरण संभव है, इसलिए गाय है वो जातिवाचक संज्ञा है। समझ रहे हो? गाय कैसी है? जातिवाचक संज्ञा है। गाय, भैंस, बकरी, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। भैंस, बकरी, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञाएं है। पशु भी जातिवाचक संज्ञा है। अब पक्षी, पक्षी जातिवाचक संज्ञा है। और तोता, मोर, ये भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये भी क्या है? अनाज, अनाज में अनाज भी जातिवाचक संज्ञा है। और गेहूं, देखो गेहूं का वर्गीकरण होता है काठियावाड़ी गेहूं, है ना, एक उसका वर्गीकरण हो गया। तो काठियावाड़ी गेहूं आ गया तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक। भैंस जातिवाचक है। भैंस के प्रकारों में कोई नाम ले लिया तो वो फिर क्या है? बस ठीक है, आप समझ गए। आप फल और सब्जियों के नाम, जैसे फल और सब्जियों के नाम जातिवाचक है। अब फल और सब्जियों में जैसे फल और सब्जी, अब सब्जी और फल में भी यदि इनके नाम आते हैं, जैसे आम आ गया, अब कहोगे सर ये आम क्या है? आम भी जातिवाचक है। आम के अंदर आ गया जैसे लंगड़ा आम, रसीला आम, तो फिर वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। पुष्पों के नाम, जिसपे भी गुलाब है, कमल है, जूही है, चमेली, ये सब जातिवाचक है। दैनिक उपभोग की वस्तुएं, जल, जल जातिवाचक है। जल में हम अलग अलग जल प्रकार के जल ले सकते हैं। मिर्च है, नमक है, चाय है। पदों के नाम, राज्यपाल, शिक्षक, प्रधानमंत्री, ये सब जातिवाचक है। पद भी जातिवाचक है और उनके नाम भी क्या है? जातिवाचक है। विचारधाराओं के नाम, मार्क्सवाद, गांधीवाद, ये भी क्या है? गांधीवाद जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक है। मिठाइयों के नाम जातिवाचक है। मसालों के नाम, पदार्थों के नाम, खनिज धातुओं के नाम, कोयला, लोहा, लोहा आप कोयला करोगे, कोयले के अंदर क्या करेंगे? उसके प्रकार होंगे, तो वो किस में आएंगे? जातिवाचक के अंतर्गत आएंगे। अब देखो, जातिवाचक संज्ञा की बात 2 प्रकार की, लेकिन उन दोनों प्रकारों को पहले समझना होगा। आपने समझ लिया होगा मैं जो चीज समझा जा रहा था कि जैसे जाति है, अब जाति में कोई जैसे नाम आ गया, जैसे जाति का नाम, तो जाति क्या है? जातिवाचक है खुद। जैसे जाति में राजपूत है, राजपूत भी जातिवाचक है।
क्योंकि राजपूतों के अलग अलग जातियों का वर्गीकरण है, चौहान होते हैं, पोहार होते हैं, परिहार होते हैं, वो अलग अलग प्रकार है। तो वो क्या हो गया, वो फिर व्यक्तिवाचक, ठीक है। तो उसमें भी अलग अलग क्या हो जाएंगे, जातिवाचक के अंतर्गत आएंगे। तो हमें इस चीज का क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब जैसे समूह या समुदाय वाचक जो होगा उसमें क्या होगा, जैसे समूह का बोध हो रहा है, जैसे किसी मतलब दल है, कक्षा है, सेना है, ठीक है। समूह, अपन दो प्रकार की बात करते हैं, तो एक तो होता है आपके समूहवाचक, जिसको हम समूहवाचक या समुदायवाचक कहते हैं। इसको हम इसके अंतर्गत क्या करेंगे, अपने समूह का बोध करवाएंगे। जैसे उसमें आपको लगेगा कि एक जगह बहुत सारे लोग बैठे हैं, जैसे कक्षा, जैसे सेना, ये किसका बोध करवा रही है, समूह का बोध करवा रही है। जैसे समुदाय या समूह का बोध करवा रही है, जैसे पुंज, गुच्छा, है ना, जुलूस, गण, सभा, जुलूस है, गण है, जुलूस में आपको बहुत सारे लोगों का बोध होगा। तो इस प्रकार से अब द्रव्य पदार्थों में क्या होगा, जैसे कपड़ा है, घी है, नमक है, तेल है, इस प्रकार की जो पदार्थ वाली चीजें हैं उन सबको हम, यानी जिसको हम इंद्रियों के माध्यम से भी पहचान सकते हैं, द्रव्य पदार्थ कह सकते हैं। और ठीक है, तो वो किसमें आएंगे, जैसे नमक, घी, तेल, इस प्रकार के जो है ये द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक कहलाते हैं, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक कहलाते हैं। तो इस तरह से जातिवाचक संज्ञा थी। अब बचती है अपनी आखिरी संज्ञा भाववाचक, जिसको और 10 मिनट की क्लास में आएगी। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।